अब हम सेकेंड लेक्चर में पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ के डिफरेंट फॉर्म्स। ओम्स लॉ के डिफरेंट फॉर्म्स देखना शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। पहला फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन में A है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E मेंटेन्ड है, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का 0। तो करंट इसमें आई जा रहा है, करंट इसमें आई जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको वापस उससे लिखना शुरू करते हैं। V इज इक्वल टू I रो L बाई A। V इज इक्वल टू I रो L बाई A। रेजिस्टेंस कितना आएगा? रो L बाई A। तो V बाई L आएगा E, V बाई L आएगा E, V बाई L आएगा E। ये आ जाएगा I बाई A। I बाई A कितना आएगा? करंट डेंसिटी। I बाई A करंट डेंसिटी आएगा, करंट डेंसिटी। ये कितना आएगा? तो यहाँ पे देखते हैं करंट डेंसिटी कितनी आएगी? सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा है कंडक्टिविटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी आएगी 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी आएगा सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखना शुरू करते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे करंट कितना आएगा? J डॉट ds इंटीग्रल। तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा E डॉट ds इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना करंट आएगा। तो देखना शुरू करते हैं करंट कितना है। तो कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेना शुरू करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैट्स। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। There are two concentric thin conducting shells. The material in intervening space has resistivity rho and dielectric constant K. At short instant find current। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग थिन शेल है जिसका रेडियस a है, दूसरा कंडक्टिंग थिन शेल है
जिसका रेडियस b है, बीच में एक मटेरियल भरा है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अंदर वाले पे चार्ज प्लस q है और बाहर वाले पे चार्ज माइनस q है। तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है, तो अपने काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये अंदर का शेल हुआ, ये बाहर का शेल हुआ, इस पे चार्ज प्लस k हुआ, इस पे माइनस k हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स कैसे लेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कैसे लेंगे? तो J इज इक्वल टू सिग्मा ए से, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ए से। इसका मतलब हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक के लॉन्ग है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के लॉन्ग। तो कंडक्शन करंट कैसे फ्लो करता है, तो कंडक्शन करंट, कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन करंट है यानी ओमिक करंट है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के लॉन्ग फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लॉन्ग फ्लो करता है। तो यहाँ पे हमें करंट निकालना है, ये हमें करंट निकालना है, ये चार्ज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, रेसिस्टिविटी रो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करंट निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लेंगे, जैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस उसके नॉर्मल है, लाइंस ऑफ फोर्सेस उसके नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लेंगे, करंट जब भी निकालना है क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे लेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्सेस उसके नॉर्मल है। तो यहाँ से करंट निकालना है, यहाँ से करंट निकालना है, तो हम सीधा करेंगे, करंट कितना आएगा, सिग्मा, करंट कितना आएगा, सिग्मा, सिग्मा कितना आ जाएगा 1/ρ इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्यू चार्ज से कितने लाइंस फोर्स निकल रहे हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेटेरियल का डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है, k, तो उसके अंदर कितने लाइंस फोर्स निकलेंगी, q बाय k एप्सिलॉन, q बाय k एप्सिलॉन। तो उसके थ्रू तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, ये करंट कितना आ जाएगा, दिस करंट विल बी इक्वल टू q बाय ρ k एप्सिलॉन। तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट कितना आएगा, उससे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इनटू सिग्मा, उससे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इनटू सिग्मा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। There are two small solid conducting spheres, solid conducting spheres of radii a, whose centers are separated by B. It's given B is very given A. The medium has dielectric constant K and
resistivity rho. Find current at show instant. तो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, इट शोन इंस्टेंट, इसमें चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी है, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस ए है। तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है, तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं J = सिग्मा i। तो किसी भी मेटेरियल के अंदर करंट देखना है, कंडक्शन करंट देखना है, तो हमें इलेक्ट्रिक देखनी पड़ेगी। तो कंडक्शन चार्ज किसके लॉन्ग फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्सेस। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनको हम पॉइंट चार्जेस ले सकते हैं और इंडक्शन इफेक्ट को नेगलेक्ट करके इस पे चार्ज यूनिफॉर्म, इस पे चार्ज यूनिफॉर्म। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम इस तरह से ले सकते हैं। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम इस तरह से ले सकते हैं। तो अपन देखते हैं, यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन बनाते हैं, इसमें चार्ज प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू। यहाँ से जितनी लाइन्स निकलेंगी सारी की सारी यहाँ पे टर्मिनेट करेंगी। तो इस फाइनाइट प्लेन से इस इनफाइनाइट प्लेन सबके थ्रू फ्लक्स सेम है, तो सबके थ्रू करंट सेम है, तो सबके थ्रू करंट सेम है। तो ये सब इनफाइनाइट प्लेन से करंट सेम आएगा। तो ये करंट कितना आएगा? सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्यू चार्ज से क्यू एप्सिलॉन लाइंस निकलती हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसमें कितनी निकलेगी? क्यू सिग्मा क्यू बाई के एप्सिलॉन। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू बाई रो के एप्सिलॉन। तो इतना करंट आएगा। तो अब एक हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से किसी भी सिस्टम का रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो किसी भी टू टर्मिनल डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होगा? उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V दो, उसके थ्रू करंट I फ्लो करेगा, तो V/I कितना होगा? R ओम्स लॉ से। तो टू टर्मिनल डिवाइस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? अगला स्टेप वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना देखते हैं, कुछ केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। देयर आर टू थिन conducting concentric thin shells. The material in them has resistivity rho. Find रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालिए। तो ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस a है, दूसरा थिन शेल है जिसका रेडियस b है। दोनों थिन कंडक्टिंग शेल्स है, बीच में मीडियम है जिसका रेजिस्टिविटी रो है और दोनों कंसेंट्रिक है। इनका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम पहला काम करते हैं, अंदर वाला शेल लेते हैं, बाहर वाला शेल लेते हैं, इस पे चार्ज प्लस क्यू देते हैं, इस पे माइनस क्यू देते हैं और देखते हैं ये कंडक्टिंग शेल है तो इस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस पे यूनिफॉर्मली करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे आएंगी? इस तरह से आएंगी। तो करंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अलोंग फ्लो करेगा। तो यहाँ पे मीडियम का रेजिस्टिविटी रो है, साथ में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के मार्क कर देते हैं। ये कंडक्टिंग शेल A है और ये कंडक्टिंग शेल B है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्रॉस सेक्शन से करंट कितना आएगा। इस क्रॉस सेक्शन से करंट आएगा कंडक्टिविटी का 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा Q बाई के एप्सिलॉन। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। डेल्टा B विल बी इक्वल टू
वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो ये हमने जो देख रखा है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर डायरेक्ट्रिक नहीं होता तो कितना आता, Q बाई 4πε0 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अगर डायरेक्ट्रिक है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे डेल्टा भी निकाल लिया, यहाँ पे डेल्टा भी निकाल लिया, डिस्टेंस कितना आएगा, डेल्टा वी बाई आई। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, करंट हमने निकाल लिया, तो डेल्टा वी बाई आई। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये केप्स नॉट कट जाएगा, केप्स नॉट कट जाएगा। तो ये कितना आएगा ऊपर रो, ये कितना आ जाएगा, रो बी माइनस ए बाई 4 पाई ए बी बाई 4 पाई ए बी। तो रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा, अब एक काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस हम जरा और लेते हैं, इसका जरा और लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। 2 conducting spheres of radii a are placed in a medium of resistivity rho as shown, resistivity rho as shown। तो इनकी रेजिस्टिविटी इन ए मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो एज शोन। फाइंड रेजिस्टेंस। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस ए है, ये दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस ए है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी है, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी है, बीच में मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, और यहाँ पे दिया हुआ है B इज वेरी ग्रेटर देन A, तो इनका रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस A, ये दूसरा स्फीयर, इसका रेडियस B, A, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस B है, B क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस पे चार्ज को यूनिफॉर्म ले सकते हैं, अब यहाँ पे हम करंट निकालेंगे। पहले यहाँ पे हम करंट निकालेंगे, तो करंट निकालने के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस देखेंगे। तो इस इनफाइनाइट प्लेन से करंट आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा 1 बाय रो इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा रो बाय के एप्सिलॉन। तो इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज्यूम कर लेते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल लेते हैं V2, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो V1 पहले का पोटेंशियल कितना आएगा, इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन A, और इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन B। अब पोटेंशियल V2 निकालते हैं, देखते हैं V2 कितना आएगा, इसमें प्लस Q, इसमें माइनस Q, V2 आ जाएगा माइनस ऑफ V1। तो कैलकुलेट कर दे सकते हैं, तो डेल्टा भी आ जाएगा, V1 माइनस V2, तो आ जाएगा 2V1, तो ये आ जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 1 बाई A माइनस 1 बाई B। तो इनके दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, डेल्टा V बाई I। तो ये रो के एप्सिलॉन, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डेल्टा V में ये आ जाएगा Q बाई 2 पाई K एप्सिलॉन 1 बाई A माइनस 1 बाई B। तो यहाँ पे हम रो के एप्सिलॉन से करेंगे V बाई I, तो ये आ जाएगा रो B माइनस A बाई 2 पाई AB। पिछले केस में 4 पाई AB आया था, यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई AB।
तो हमने पहले देखा था आरसी से रो के एप्स नॉट से सी पर आर निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली भी आर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हम डायरेक्टली भी आर निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली भी आर निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल अब दूसरी तरह की और लेते हैं, कुछ एग्जांपल दूसरी तरह की और लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने के। एक तो ये लेते हैं, देयर आर टू conducting spheres as shown. Find equivalent distance. तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस a है, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस b है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस a है और ये दिया हुआ है D is very very greater than A, D is very very greater than B। बीच में मटेरियल है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है, बीच में मटेरियल है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस A, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस B। इस पे चार्ज प्लस क्यू देते हैं, इस पे माइनस क्यू देते हैं। तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगी। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लाइन्स प्लस क्यू देंगे, माइनस क्यू देंगे। तो इसके बीच का डिस्टेंस है D, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है D। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट सेम आएगा, हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट सेम आएगा क्योंकि फ्लक्स सेम है। तो करंट आ जाएगा रो, करंट आ जाएगा सिग्मा यानी कि 1 बाय रो क्यू बाय के एप्सिलॉन। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इसका पोटेंशियल V1 लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2 लेते हैं। तो V1 आएगा अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस D इससे बहुत ज़्यादा है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्म मान सकते हैं, इस पे यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो इस पे यूनिफॉर्म मानेंगे तो इसका पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से कितना होगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन A, और इसकी वजह से कितना होगा माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन D। इसका पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन B, और इसकी वजह से प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन D। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2, वो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई A प्लस 1 बाई B, 1 बाई A प्लस 1 बाई B माइनस 2 बाई D। तो अब जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा ओम्स लॉ की वजह से V बाई I, ओम्स लॉ की वजह से कितना आएगा डेल्टा V बाई I। तो I कितना है Q बाई रो के एप्सिलॉन। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये एक 1 बाई K लगेगा, एक यहाँ पे 1 बाई K लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक मटेरियल डाल देंगे जिसकी रेजिस्टिविटी रो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो डेल्टा V बाई I आ जाएगा, तो डेल्टा V बाई I, तो यहाँ पे Q कटेगा, K एप्सिलॉन कटेगा, डेल्टा V बाई I आएगा 1 बाई 4 पाई 1 बाई A माइनस 1 बाई B प्लस 1 बाई B माइनस 2 बाई D डेल्टा V बाई I। तो Q बाई K एप्सिलॉन कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रो बाई रो, तो ये कितना आ जाएगा बाई रो। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ जाएगा इतना, तो R इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आएगा 1 बाई 4 पाई रो 1 बाई A प्लस 1 बाई B माइनस 2 बाई D। तो अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, हम यहाँ पे और लेते हैं।
there are two coaxial thin cylindrical shells of length L. The material inside them has resistivity rho. Find resistance. Find resistance. तो एक ये सिलिंड्रिकल शेल है, एक ये सिलिंड्रिकल शेल है, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, ये लेंथ है L, बीच में जो मीडियम है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, बीच में जो मीडियम है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका इस तरह से देखते हैं, हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से देखते हैं। ये जो अंदर वाला सिलिंड्रिकल शेल है इसको ऐसे लेते हैं, बाहर वाला सिलिंड्रिकल शेल है इसको ऐसे लेते हैं, इसमें चार्ज डालते हैं Q, इस पे चार्ज डालते हैं माइनस Q, तो पूरे की लेंथ L है, तो अंदर वाले पे चार्ज पिन लेंथ कितनी आ जाएगी Q बाय L, अंदर वाले पे चार्ज पिन लेंथ कितनी आ जाएगी Q बाय L। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस A, तो यहाँ से लाइन फोर्स ऐसे आएंगी, तो अंदर वाले पे प्लस Q दिया, बाहर वाले पे माइनस Q, तो अंदर वाले पे चार्ज पिन लेंथ प्लस लैम्डा आएगी, बाहर पे माइनस लैम्डा आएगी, तो यहाँ की रेजिस्टिविटी रो और डायरेक्टली कांस्टेंट K मान लेते हैं। तो देखते हैं इस सिलिंड्रिकल सरफेस से करंट कितना फ्लो करेगा, इस सिलिंड्रिकल सरफेस से करंट कितना फ्लो करेगा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब 1 बाय रो इंटू Q बाय K एप्सिलॉन। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ अंदर वाले की वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1 बाय 4 पाई K एप्सिलॉन टू लैम्डा बाय R। तो इंटीग्रेट करके जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 1 बाय 4 पाई K एप्सिलॉन टू लैम्डा ln ऑफ B बाय A। पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाएगा, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा डेल्टा V बाय I, तो ये Q आ जाएगा लैम्डा इंटू L, तो Q आ जाएगा लैम्डा इंटू L, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा डेल्टा V बाय I, तो डेल्टा V में यहाँ पे K एप्सिलॉन कटेगा, रो बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा ln B बाय A, ये आ जाएगा 2 लैम्डा ln B बाय A, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा ln B बाय A, तो यहाँ पे बचेगा 4 पाई, यहाँ पे बचेगा 4 पाई, तो Q में से यहाँ पे बचेगा लैम्डा इंटू L, तो यहाँ पे आएगा L, यहाँ पे आएगा L, यहाँ पे आएगा L, और रो आ जाएगा ऊपर, और रो आ जाएगा ऊपर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी 2 रो ln B बाय A बाय 4 पाई L बाय 4 पाई L। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो ln B बाय A बाय 2 पाई इंटू L। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इतनी, रो ln B बाय A। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, डेल्टा V आ जाएगा इतना, डेल्टा V बाय I में ये K एप्सिलॉन करेगा, 4 पाई बचेगा, 2 लैम्डा ln B बाय A, तो 2 ln B बाय A रो पर आएगा 4 पाई, बिल्कुल सही। तो अब एक काम करते हैं, हम दो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग रॉड्स लेते हैं जो सीरीज में, दोनों के थ्रू करंट सेम जाएगा, तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में हो तो उनके थ्रू करंट सेम होगा। अब मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी लेते हैं, अलग अलग रेजिस्टिविटी लेते हैं और देखते हैं J सिग्मा इससे इंटरफेस पे कितना बाउंड चार्ज होगा, इंटरफेस पे कितना बाउंड चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने देखे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने देखे, तो J सिग्मा इसे हम डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ से हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं,
जहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, बाउंड्री पे बाउंड चार्ज निकालेंगे। बाउंड्री पे हम बाउंड चार्ज निकालेंगे। देयर आर टू लॉन्ग solid cylinders of same radius in series. Same current I flows through them. Find bound charge at इंटरफेस। अब हम इलेक्ट्रोस्टैट से याद करते हैं क्यू चार्ज से कितनी लाइन से फोर्स निकलेंगी अगर मीडियम आसपास वैक्यूम है, क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर आसपास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कितनी लाइन से निकलेंगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, क्यू बाई के एप्सिलॉन। तो जहाँ पे कुछ लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। जहाँ से ओरिजिनेट कर रही है वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू चार्ज से क्यू बाई एप्सिलॉन लाइन से फोर्स निकलेगी। तो क्यू बाई एप्सिलॉन लाइन से निकल रही है तो चार्ज कितना होगा, क्यू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पूरा देखते हैं। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा, इसकी कंडक्टिविटी 2 सिग्मा। तो दोनों के थ्रू करंट आई जा रहा है, दोनों के थ्रू करंट आई जा रहा है। हम देखते हैं इस इंटरफेस में, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। तो हमें क्या निकालना है, बाउंड चार्ज है इंटरफेस, बाउंड चार्ज है इंटरफेस। तो हम देखते हैं दोनों के थ्रू करंट सेम जा रहा है। तो इस साइड से फ्लक्स कितना होगा, इस साइड से फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है करंट इस साइड में कितना होगा, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 होगा, तो कितनी लाइन से फोर्स जा रही है, तो φ1 कितना होगा, I बाई सिग्मा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो दोनों से करंट सेम है, दोनों से करंट सेम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 2 सिग्मा। तो इसका मतलब यहाँ से जितना फ्लक्स जा रहा है यहाँ पे आधा फ्लक्स जा रहा है। तो इसका मतलब लाइंस टर्मिनेट कर रही है, इसका मतलब लाइंस टर्मिनेट कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी लाइंस टर्मिनेट कर रही है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स टर्मिनेटिंग एट इंटरफेस। तो फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस फोर्सेस। यहाँ से कितनी लाइंस फोर्स आ रही है, I बाय सिग्मा। यहाँ पे कितनी आ रही है, I बाय 2 सिग्मा। तो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट कर रही हैं, तो ये आएगा I बाय 2 सिग्मा। इसका मतलब यहाँ पे इतनी टर्मिनेट कर रही हैं, यहाँ पे इतनी टर्मिनेट कर रही हैं। दिस इंप्लाइज चार्ज एट इंटरफेस, चार्ज एट इंटरफेस, क्यू चार्ज क्यू एप्सिलॉन लाइंस फोर्सेस, क्यू एप्सिलॉन लाइंस फोर्सेस क्यू चार्ज। तो जितनी लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, जितनी लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, तो चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन टाइम्स I बाय 2 सिग्मा। तो यहाँ पे बाउंड चार्ज कितना होगा, यहाँ पे बाउंड चार्ज कितना होगा, माइनस एप्सिलॉन I बाय 2 सिग्मा, माइनस एप्सिलॉन I बाय 2 सिग्मा। तो यहाँ पे हमने J0 सिग्मा पे कुछ एप्लीकेशंस अच्छी तरह से देख लिए और इलेक्ट्रोस्टैट से कोरिलेट कर लिए। तो अब सर्किट एनालिसिस के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिसका हम यूज़ बाद में देखेंगे, जिसका हम यूज़ बाद में अच्छी तरह से देखेंगे। तो एक जंक्शन पोटेंशियल मेथड निकालना देखते हैं और एक इक्विवेलेंट बैटरी का कंसेप्ट देखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखते हैं इसके बाद, जिसको हम यूज़ करेंगे। एक जंक्शन पोटेंशियल निकालने का, एक एप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट बैटरी का। तो हमारी यहाँ पे करीब करीब थ्योरी खत्म हो जाएगी, तो हमारी यहाँ पे करीब करीब थ्योरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम पूरे चैप्टर पे एग्जाम्पल्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंसेप्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एक कंसेप्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड जंक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V3। ये जंक्शन है, जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है, जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है। तो हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है, इन तीनों एंड पॉइंट्स के पोटेंशियल दिए हुए हैं।
तो अपन यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं, अपन यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V3। यहाँ पे करंट I1 ले लेते हैं, यहाँ पे करंट I2 ले लेते हैं, यहाँ पे करंट I3 ले लेते हैं, यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल VJ ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3। तो ओम्स लॉ लगाना शुरू करते हैं। करंट ऐसे है तो ये पोटेंशियल माइनस ये V1 माइनस VJ will be equal to I1 R1, V2 minus VJ will be equal to I2 R2, V3 minus VJ will be equal to I3 R3। अब कंजर्वेशन ऑफ करंट से इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है, I1 plus I2 plus I3 कितना निकल रहा है, उतना ही निकल रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, I1 plus I2 plus I3 कितना निकल रहा है, 0। तो इसका मतलब I1 plus I2 plus I3 कितना आएगा कंजर्वेशन ऑफ करंट से, 0। तो यहाँ पे निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, V1 minus VJ by R1 plus V2 minus VJ by R2 plus V3 minus VJ by R3 will be equal to 0। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो अगर 4 पॉइंट जंक्शन है, ये 3 पॉइंट जंक्शन है, अगर 4 पॉइंट जंक्शन है तो प्लस V4 by R4 प्लस 1 by R4, अगर 5 पॉइंट जंक्शन है प्लस V5 by R5 प्लस 1 by R5 प्लस 1 by R5। तो इस पे हम कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं, बाद में देखेंगे कॉम्प्लेक्स केसेस में इस एग्जांपल को कैसे डील करना है, कॉम्प्लेक्स केसेस में इस एग्जांपल को कैसे डील करना है। एक तो सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, ये लेते हैं 2, ये लेते हैं 3 ओम, इसे लेते हैं 3 ओम, इसे लेते हैं 6 ओम, इसे लेते हैं 2 ओम, इसे लेते हैं 2 ओम और यहाँ पे लेते हैं 12 वोल्ट, यहाँ पे लेते हैं 12 वोल्ट। तो यहाँ पे लेते हैं 2 वोल्ट, यहाँ पे लेते हैं 2 वोल्ट। तो यहाँ पे निकालते हैं फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें हर रेजिस्टेंस से करंट निकालना है, यहाँ पे हमें हर रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। तो अपने काम करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज़ करते हैं, तो अपन एक काम करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के सर्किट को पूरा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस के सर्किट को हम पूरा ड्रॉ करते हैं। ये है 2 ओम, ये है 6 ओम और ये है 3, ये है 3। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर हम 0 वोल्ट लें, ये आइडियल बैटरी है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 लेंगे तो यहाँ का आएगा 12। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 12 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो देखते हैं ये जंक्शन है, तो यहाँ से हम जंक्शन का पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ से हम जंक्शन का पोटेंशियल निकालते हैं। ये आएगा V1 by R1 12 by 3 प्लस 12 by 6 प्लस 0 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 3 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 2। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6 by 1, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 6 वोल्ट। अब देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बेनिफिट्स क्या है। अब हम देखते हैं कर्शफ लॉ से ज़्यादा अच्छा पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बेनिफिट्स क्या है। ये 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। तो यहाँ का करंट हम I1 सीधा निकाल सकते हैं, यहाँ का करंट हम I1 सीधा निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6, यह है पोटेंशियल पे, लोड पोटेंशियल पे 6 by 3, ये आएगा 2 एम्पियर, सीधा 2 एम्पियर। ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 ओम। तो यहाँ का करंट I2 कितना आएगा 1 एम्पियर। ये 6 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा 6 by 2 3 एम्पियर,
तो करंट का कंजम्पशन लगा के देखते हैं, 2 + 1 3 आ रहा है, 2 + 1 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा करंट सही से निकल पा रहा है, यहाँ पे हमारा करंट सही से निकल पा रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास एक बैटरी है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे हमारे पास कुछ बैटरीज हैं, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 7 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो हमें करंट निकालना है हर ब्रांच से, करंट निकालना है हमें हर ब्रांच से। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर्किट को एक बार रीड्रॉ करते हैं। 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये आएगी 2 वोल्ट की बैटरी, ये रही 3 वोल्ट की बैटरी, ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है 7 वोल्ट की बैटरी। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड, हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 2 वोल्ट, क्योंकि बैटरी आइडियल है। यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 वोल्ट। यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा, -7 वोल्ट। तो अब देखते हैं, ये 6 वोल्ट, ये -3, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 9 आएगा। तो यहाँ से करंट आएगा I1, यहाँ से करंट आएगा I1, तो I1 आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 और -3 9/6 तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसको ध्यान से लिखते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये पोटेंशियल 2 वोल्ट, ये -3 वोल्ट, तो पोटेंशियल आएगा 5 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 वोल्ट, और ये है 6 ओम, तो आएगा 5/6 एम्पियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5/6 एम्पियर आएगा, ये -3 वोल्ट, ये -7 वोल्ट। तो ये हाई पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, यहाँ पे करंट जाएगा I2, यहाँ पे करंट जाएगा I2 आएगा -3 - 7, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट, ये आ जाएगा 4 वोल्ट बाई 3 ओम, तो ये आ जाएगा 4/3 यानी कि 8/6 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो रहेगा I3, ये I3 आ जाएगा I1 - I2, यानी कि 5/6 - 8/6 विल बी इक्वल टू -3/6 एम्पियर, -6 बाई कितना एम्पियर, यानी कि यहाँ पे करंट I2 इस डायरेक्शन में होगा, I3 इस डायरेक्शन में होगा। I3 माइनस आने का मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी है, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट, साफ दिखाई दे रहा है। ये हाई पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। बैटरी के क्रॉस हाई पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कुछ नहीं होता, करंट कैसे से कैसे भी फ्लो कर सकता है, तो 2 एग्जांपल्स और लेते हैं आज के लेक्चर में, 2 एग्जांपल्स और लेते हैं। सर्किट एनालिसिस पे रेजिस्टेंस को करंट निकालना है पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। डायरेक्टली नहीं होगा तो जंक्शन पोटेंशियल मेथड लगाएंगे, डायरेक्टली नहीं होगा तो जंक्शन पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। तो एक एग्जांपल तो ये है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी। फाइंड करंट थ्रू ईच तो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट की बैटरी, ये सब आइडियल बैटरीज हैं, तो हमें हर रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का, 6 ओम का। तो अपन एक काम करते हैं, इस सर्किट को ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा -4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा -4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 3 वोल्ट,
यहाँ का आ जाएगा -18 वोल्ट। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया -4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल हो गया -18 वोल्ट। तो जंक्शन का पोटेंशियल V0 ले लेते हैं। तो देखते हैं V0 कितना आएगा। V0 कितना आएगा? V1/1 प्लस V2/2 प्लस V3/3 डिवाइड बाय 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा -4/2 प्लस 3/3 प्लस -18/6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ये आ जाएगा 5/6 प्लस 1/6 1। तो ये आ जाएगा -1। तो जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा -2 प्लस 1 -3 डिवाइड बाय 1। तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा -4 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा -4 वोल्ट। तो साफ देख सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल -4, यहाँ का -4। तो इसके थ्रू करंट आएगा 0, ये 3, ये -4 तो 7। इसके थ्रू करंट आएगा 7/3 एम्पियर। यहाँ पे पोटेंशियल -4, यहाँ पे -16। तो इसका मतलब -14। तो यहाँ पे आएगा करंट -14/6, -14/6। तो ये -4 और ये आ जाएगा -4 और -18। तो हाई पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे 14/6 यानी कि 7/3। तो यहाँ पे 7/3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे भी 7/3 एम्पियर जाएगा। तो हमने चेक कर लिया, तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे 7/3 एम्पियर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे 7/3 एम्पियर ऐसे आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 0, क्योंकि -4 वोल्ट है और ये भी -4 वोल्ट है। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अनबैलेंस्ड वेट्स टू नेटवर्क बनाते हैं, अनबैलेंस्ड वेट्स टू नेटवर्क बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ये 5 में, ये 10 में, ये 10 में और ये 5 में, ये 5 में। यहाँ पे 70 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड करंट थ्रू ईच। तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट निकालना है, हर रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट निकालना है। तो अपने काम करते हैं, ये आईडी बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लेते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 70 वोल्ट। अभी याद करिएगा कैपेसिटेंस में क्वेश्चन दिया था, ये एंटीसिमेट्रिक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। तो हमने जो डिसाइड किया था, यहाँ से करंट एंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। तो इसमें करंट और इसमें करंट सेम रहेगा, इसमें करंट और इसमें करंट सेम रहेगा, वहाँ पे चार्ज सेम थे। तो यहाँ पे हम इस सर्किट को बनाते हैं, यहाँ पे हम इस सर्किट को बनाते हैं और पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम और ये है 5 ओम। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट। इसके थ्रू करंट आई है, तो इसके भी थ्रू करंट आई है, तो हमें ये पता है। तो अगर इसके अक्रॉस करंट थ्रू आई है, ये रेजिस्टेंस 5 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 आएगा, इसे x लेते हैं। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x ही आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 10 - x। यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। तो एक काम करते हैं, हम हर पॉइंट की पोटेंशियल निकालेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये जंक्शन का पोटेंशियल 10 - x है, तो ये जंक्शन का पोटेंशियल है 10 - x। 10 - x आएगा 10/5 प्लस x/5 प्लस 0/10 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो देखते हैं ये कितना आ जाएगा? 10 प्लस x/5 डिवाइडेड बाय
डिवाइड बाय 2/10 प्लस 2/10, तो ये आ जाएगा 5/10, ये आ जाएगा 5/10। तो अपन देख लेंगे यहाँ पे 10 minus x will be equal to 10 minus x will be equal to 10 plus x by 5 into 2 half, तो ये आ जाएगा 50 minus 5x will be equal to 20 plus 2x। तो हम देख सकते हैं 7x कितना आ जाएगा 30, तो 7x कितना आ जाएगा 30, यानी कि x कितना आ जाएगा 30/7, x कितना आ जाएगा 30/7। अच्छा ये 70 था, सॉरी ये था 70, तो गड़बड़ हो गई है, ये था 70। तो इसको हम 10 वोल्ट्स मान के कर लेते हैं, इसको हम 10 वोल्ट्स मान के कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 वोल्ट लिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे 10 वोल्ट लिया था, उसकी जगह हम 10 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। 7x = 30, तो ये आ जाएगा 30/7, ये आ जाएगा 30/7। तो इस बैटरी को हम 10 वोल्ट ही मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30/7। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा 10 माइनस 30/7, तो ये आ जाएगा 40/7। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 10, यहाँ का हमने 10 ले लिया, यहाँ का आ जाएगा 30/7, यहाँ का आ जाएगा 40/7। तो देखो हर जगह से हम करंट निकाल सकते हैं। तो इसके थ्रू पोटेंशियल कितना आएगा 30/7, तो यहाँ से करंट कितना आएगा 30/7 इंटू 5, तो आ जाएगा 6/7 एम्पियर। ऐसे करके हम हर ब्रांच से करंट निकाल सकते हैं। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल 0 लेंगे, यहाँ का लेंगे 10 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल हमने x लिया था, यहाँ का हमने पोटेंशियल x लिया था, तो यहाँ का कितना आ जाएगा 10 - x, क्योंकि इसके थ्रू करंट सेम आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल लिया, यहाँ का लिया, यहाँ का मान के हमने पोटेंशियल्स निकाल के सारे करंट्स निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल के हम सारे करंट्स निकाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरीज और सर्किट एनालिसिस के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरीज और सर्किट एनालिसिस के।